ध्यान से देखिएगा, ये बड़का त्रिज्या खंड में से छोटका त्रिज्या खंडवा घटा देंगे, हो जाएगा ये छायांकित भाग। ठीक है, यहाँ पर दोनों अर्ध। जय हिंद। देखिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12.3 क्लास 10th वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। आज हम लोग पढ़ेंगे 12.3। ठीक है, इसके पहले हम लोग 12.1 12.2 पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल का कोई लिमिट सूत्र नहीं होता है, हम फिगर देखकर उस हिसाब से हम समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, दिया है, जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से जब ये व्यास है पी आर, क्यू आर व्यास है, और तो व्यास के इधर और इधर दोनों क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, पी क्यू दिया है, पी क्यू बराबर दिया है 24 cm। ठीक, पी आर बराबर दिया है 7 cm और ओ वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू 24 cm है, पी आर 7 cm है, और यहाँ पर ये जो है पी क्यू आर एक लग रहा है कि ये त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरीय त्रिक से देखें तो इसका हम मान निकाल सकते हैं क्यू आर का। ठीक है, पी क्यू दिया है और पी आर दिया है, तो हम त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाएंगे फॉर्मूला, पाइथागोरीय त्रिक लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस पर में नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है। अब हम पाइथागोरीय त्रिक से देखेंगे कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए व्यास जो है, व्यास के बाद ये जो ये रेखा खींचा गया है, एक जीवा जो खींचा गया है व्यास से छोटा होगा, क्योंकि जो व्यास है वृत्त के केंद्र से होकर जो गुजरता है उसको व्यास बोलते हैं, और वह वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू ये वृत्त का नहीं है, इसलिए ये जो है ये इससे छोटा है, यानी कि इसको हम लंब कह सकते हैं, इसको आधार कह सकते हैं, और ये जो है व्यास जो है कर्ण कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर अब प्लस पी आर स्क्वायर, इस पर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 जो हिस्सा कितना होता है 576 और 7 49 होता है। तो क्यू आर बराबर इसको हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि 625 आ जाएगा, और स्क्वायर इधर से हटा दिए हैं तो यहाँ पर रूट हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया। तो क्यू आर बराबर जब 25 सेंटीमीटर हो गया और क्लियर निकल गया, जब ये पूरा इसका वर्गमूल निकल गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्यू आर है वो वृत्त का व्यास है और साथ में क्या है, कर्ण है, यानी कि इस त्रिभुज का कर्ण ये क्यू आर है। ठीक है, तो त्रिभुज का जब कर्ण हो गया तो अब हम इसका क्या निकाल देंगे, इसलिए ओ आर बराबर निकालिए या ओ क्यू निकालिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी कि इसके आधा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा क्यू आर बटा 2, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएगा त्रिज्या। तो यहाँ पर 25/2
यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या हो गया 25/2 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये त्रिभुज निकल गया, एक तरह से ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इससे साबित हो गया कि समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरीय त्रिक पर पूरा एकदम क्लियर है। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूरा अर्धवृत्त हो गया, तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr² माइनस 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होगा। तो इसमें आधार क्या होगा, ये PR हो जाएगा, ठीक है, PR गुना PQ, क्योंकि ये जो है लंब है तो हो जाएगा ऊंचाई, ठीक। अब यहाँ पर 1/2 पाई का मान 22/7 लेंगे और R का मान इसमें ये दिया है 25/2, तो हम 25/2 को 2 बार लिखेंगे, माइनस 1/2, PR का मान हो गया आपका 7 है, PR का मान 7 है और PQ है 24, तो गुना हो जाएगा 24। यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24 कट जाएगा और 2 से 1 कट जाएगा, 11 दूनी 22। इसको हम गुना कर देंगे, 25 यहाँ 625। अगर हम 625 को 2 बार डेढ़िया पर लिखेंगे तो 11 से गुना हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 5 7 8 6। तो चलिए यहाँ पर गुना करने के बाद इतना आया 68 75, अब बाटा में हो जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28, अब माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा बरसते 84, 84 बाटा हो गया, बाटा में कुछ नहीं है 1 है। अब यहाँ पर हम 28 लिख देंगे और बाटा पर के घटाव बना देंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए 28 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक बार में, तो 68 75 ही हो जाएगा, माइनस 1 से 28 बार में कटेगा, 28 के पहाड़ा पढ़ेंगे हम 84 बार, ठीक है। तो 28 चौक बोलोतरा से, तो बोलोतरा से हो गया 2, हासिल हो गया 11। देखिए बोलोतरा से कैसे होता है, 112 होता है, 2 लिख दिए, हासिल हो गया 11। फिर 28 वाट है, तो 28 वाट है कितना हो जाता है 224, तो 224 हो जाएगा, इसमें 11 जोड़िएगा तो हो जाएगा 235, ठीक है। तो 235 यहाँ लिख देंगे 235। अब हम इसको घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पर बच जाएगा 4, ठीक है, 6 में से 2 गया 4, अब बाटा में हो गया 28। अब इतना क्या है सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम आराम से बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, ऐसे मैथ जो है परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन करें आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री। देखिए पहले हम फिगर बना लेते हैं, इसमें फिगर दिया हुआ है और कभी कभी फिगर नहीं भी दिया रहेगा, ठीक है, इसमें दिया है सारा कुछ लिखा हुआ, फिगर नहीं भी देगा तो आपको सोचना है, लेकिन छायांकित भाग इसमें फिगर रहेगा तभी तो पता चलेगा कितना छायांकित है। तो देखिए सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि जिसका केंद्र एक ही हो और वृत्त 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको हम लिख देंगे। क्या दिया है, थीटा बराबर दिया है 40 डिग्री और त्रिज्याएं दिया है
मान के चलिए R1 बराबर क्या दिया है, एक दिया है कितना 7 और दूसरा दिया है 14, 7 सेंटीमीटर, और R2 दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई R1 R2 मान सकते हैं जो आप बनाएंगे। देखिए मान लीजिए छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या हो गया 7, अब बड़ा वाला वृत्त का हो गया 14। ठीक है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कैसा दिखाई दे, देखिए O से ऐसे आया और ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ तक आ गया, तो ये एक हो गया त्रिज्या खंड जैसा। ठीक है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता है, तो हम लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बड़का त्रिज्या खंड में से छोटका त्रिज्या खंड घटा देंगे, हो जाएगा ये छायांकित भाग। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिज्या खंड OBACD। देखिए OBACD का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड OBD का क्षेत्रफल। ठीक है, OBD का मतलब इसका क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा ये वाला। तो देखिए थीटा बटा 360 हुआ गुना पाई, अब बड़ा वाला का है तो बड़ा वाला लिखेंगे तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस थीटा बटा 360 गुना पाई R1 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर थीटा बटा 360 और पाई ये हो जाएगा कॉमन, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए थीटा का मान है 40 बटा 360 गुना पाई का मान 3.14 नहीं दिया है तो पाई का मान हम 22 बटा 7 लेंगे। फिर यहाँ पर R1 दिया है, R2 दिया है 14, तो हम 14 स्क्वायर लिख देंगे माइनस 7 स्क्वायर, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36, 1 बटा 9 गुना 22 बटा 7 इंटू 14 14 है 196 माइनस 7 49, 22 बटा 9 63, घटा कर उसको लिख देंगे। 16 में से 9 गया क्या बचेगा 7, 16 में से 9 गया 7 और बचा 8, 8 में से ये बच गया 4 और बचेगा 1। देखिए 21 7 47 होता है, 21 7 47 और 21 3 63। ठीक है, 22 7 54 से हुआ और बाटा में हो गया 3, 22 7 54 से 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि चतुर्भुज है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अच्छा, ये जो भुजा दिया है वर्ग है, तो चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिगर देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब पूरा 14 सेंटीमीटर ये अर्धवृत्त है तो ये आधा कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी कि अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर दिया है, लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे वर्ग ABCD का भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए त्रिज्या यानी R बराबर कितना हो जाएगा 14 बटा 2, 2 7 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर त्रिज्या हो गया और दोनों अर्धवृत्त जो है समान है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दोनों जो है अर्धवृत्त है
और दोनों हम लोग देख रहे हैं कि समान है, तो लिखेंगे चूंकि APD यहाँ पर लिखा हुआ है और BPC दो अर्धवृत्त समान है। ठीक है, तो दोनों अर्धवृत्त मिलकर क्या हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा, या दोनों अर्धवृत्त भी कर सकते हैं। तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो हम लिख देंगे भुजा स्क्वायर माइनस दोनों अर्धवृत्त, यानी दो अर्धवृत्त है तो 2 गुना 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर 2 कट गया तो एक वृत्त बन गया। तो यहाँ पर भुजा कितना है, भुजा है 14, 14 का स्क्वायर हो गया माइनस 22/7 गुना आर, आर कितना है 7 है, तो 7 गुना 7 पावर में 2 है, 2 बार लिख देंगे, ये कट गया। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, 14 14 है 196 होगा, माइनस 22 54 से 154 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और 9 में से 5 गया 4, 42 हो गया, एक एक कट गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो छायांकित भाग बच रहा है इसका हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।